सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान और उसका करम हुआ उसने हम लोगों को यहाँ पर बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दीन के लिए आना ये बड़ी तौफ़ीक़ की बात है और ये तौफ़ीक़ अल्लाह हर किसी को नहीं देते। हम खुश नसीब हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये नेमत मरहमत फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेइंतहा हम लोगों को कबूल और मंजूर फ़रमाए। अल्लाह ने जब यहाँ पर भेजा है तो हम कुछ बात लेकर जाना अपने साथ। आदमी कहीं भी जाए कुछ ना कुछ लाने की, कुछ ना कुछ नफ़े की उम्मीद रखता है। बाज़ार जाए तो कुछ सामान लाता है, अपने माँ के घर जाए तोशा लेकर आता है, कहीं दूसरे गांव जाए वहाँ से मिलने वाली कोई अच्छी चीज़ लेकर आता है। हज उम्रा करने के लिए जाए तो वहाँ से खजूर, पानी, तस्बीह, मुसल्ला, कहीं रिश्तेदारी में जाए तो कोई खैर की बात लाता है, कुछ अच्छी यादें लेकर आता है। तो इसी तरह से जब इज्तिमा में आए तो कोई खैर लेकर जाना चाहिए। वो ले जाने वाली चीज़ काम आना चाहिए। वो ले जाने वाली चीज़ काम में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुन लिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं कि भाई एक कान से सुन लिया और दूसरे कान से छोड़ दिया, बल्कि ऐसी होनी चाहिए जो हमें घर जाने के बाद काम आए, हम उस पर अमल भी करें। उसमें से एक चीज़ जो इज्तिमा से ले जाना है वह है सास की खिदमत। पहली चीज़ है सास की खिदमत। पढ़े लिखे लोग क्या, जाहिल लोग क्या, खुसूसन मस्तूरात में ये बात आम होती जा रही है, तुम्हारे अम्मा की खिदमत तुम कर लो, हमारे ज़िम्मे नहीं है। हमें फतवा दिखा दो, हमें किताब में दिखा दो, हम नहीं करते तुम्हें कर लेना।
थोड़े लोग सास मर गई है तो जल्दी बच्ची को देती, थोड़े लोग नंदा नहीं का तो जल्दी बच्ची को देती, थोड़े लोग 21 बच्चा का तो जल्दी बच्ची को देती। ये सब नफ्स के अंदर का चोर होता है। ये सब नफ्स के अंदर का चोर, इसे कामचोरपन भी बोलते हैं। कहीं पसंद नहीं आया, एक बेटे वाली का बच्चा पसंद आया, कहीं पसंद नहीं आया, एक बेटी वाली बच्ची पसंद आई। हाँ, दोनों तरफ से ऐसा चलता है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, इस बारे में एक बात सुनो। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख़ातून जन्नत हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की औरतों का सरदार फरमाया। जन्नत में जाना यकीनी है। दुनिया में जिनको खुशखबरी मिली, ये जन्नत की औरतों की सरदार है। उनकी ज़िंदगी देखो, उनकी ज़िंदगी देखो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकाह के बाद विदाई करके जब बीबी फ़ातिमा अपने घर आने लगी तो अपनी अम्मी जान फ़ातिमा बिनते असद, सास का नाम भी फ़ातिमा, बहू का नाम भी फ़ातिमा, फ़ातिमा बिनते असद ये सास हैं, फ़ातिमा बिनते मोहम्मद ये बहू हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी अम्मी जान से कहा, अम्मी जान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा अब तुम्हारी बहू बन के आ रही हैं, बहू बन के आ रही हैं। बाहर का काम मैं करूँगा, बाहर का काम कुछ लाने डालने का मैं करूँगा, लेकिन घर का काम आटा गूंदना, रोटी पकाना, सफाई करना और बाकी जो दूसरे काम हैं, फ़ातिमा उन सारे कामों में तुम्हारी मदद करेगी। फ़ातिमा उन सारे कामों में तुम्हारी मदद करेगी। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब तक फ़ातिमा बिनते असद ज़िंदा रहीं, जब तक उनकी सास ज़िंदा रहीं, सारे कामों में बराबर बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनकी मदद करती और उनकी खिदमत करती। ख़ातून जन्नत की सिफ़ात में ये एक सिफ़त है। और आज की औरतें ये समझती हैं कि हम हरगिज़ काम ना करें और जन्नत में चले जाएं। हम हरगिज़ घर के काम की मदद ना करें और जन्नत में चले जाएं। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में, आज से तकरीबन 100 साल पहले की बात है,
तो उस वक्त में ये बात आई कि क़ियामत के करीब ऐसा ज़माना आएगा, औरतें पकाना तर्क कर देंगी और बाज़ार का खाना खाएंगी, बाज़ार आबाद हो जाएंगे और मस्जिद वीरान हो जाएंगे। क़ियामत की निशानियों में, और ये भी उसकी निशानियों में से है। शाह साहब फरमाते थे, तो हमें यकीन करना मुश्किल हो गया था कि बाज़ार से कैसे आएगा खाना, बाज़ार में कौन पका कर देगा। 100 साल तक भी होटल नहीं थे बाज़ारों में। बड़े बड़े शहरों में कहीं कहीं तुम्हें होटल मिलता था, वरना सराय और मुसाफिर खाने होते थे और उसमें खाना फ्री बंटता था। घरों में सारी औरतें पकाती थी। अब नाश्ता भी बाज़ार से, दोपहर को दावत में और शाम को होटल में। पुराने लोग हम बोलते थे होटल में खाना और मोटर में सोना। मेरे मोहतरमा बहनों, औरतों के हाथ में काम का कम हो जाना, औरतें उन कामों को नहीं करना जो काम औरतों के करने के हैं, और ये भी क़ियामत की निशानियों में से एक निशानी। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो खातून जन्नत हैं, वो अपने सास के काम में मुआवनत करते थे। जब तक ज़िंदा रहीं खिदमत करते थे, और आपके वफ़ात के बाद बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और कभी कभी फ़ातिमा बिनते असद को याद करके रोया करती थी। फ़ातिमा बिनते असद को याद करके रोया करती थी कि ओहो, मेरी सासू अम्मी ऐसी थी, और मेरी अम्मी ऐसी थी, मेरी अम्मी ऐसी थी, अब मैं किसकी खिदमत करूँगी और मैं किसके साथ रहूँगी। तो मेरे मोहतरम सामीन, अब आप इज्तिमा के लिए आए हैं, अब यहाँ से जब घर जाना है तो ये चीज़ लेकर जाओ कि इंशाअल्लाह घर के अंदर जो बड़े हैं और घर के अंदर और जो लोग और ख़िदमत के लायक हैं, और उनकी खिदमत करना है इंशाअल्लाह। ये चीज़ यहाँ से लेकर जाओ कि इंशाअल्लाह हम हक़ समझ कर नहीं, बल्कि अपनी फ़जीलत के लिए अपने आप को अल्लाह से कबूल कराने के लिए शोहर की माँ समझकर हम उसकी खिदमत करेंगे। ये जज्बा लेकर यहाँ से जाओ। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें देखेंगे ये सब करते हुए, तुम्हारे बच्चों के अंदर भी ये चीज़ आएगी। निकाह के मज़मून किताबों में जो लिखे रहते बुज़ुर्गान दीन, और उसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर शादी करना हो तो लड़की के बहनों को देखो, उसकी खालाओं को देखो और उसकी फूफियों को देखो। ये देखो कि उनका मेहर कितना है, और ये देखो कि वो किस तरीक़े से और जो है अपने शोहरों के साथ और उनके ससुराल में और कैसे गुज़र बसर कर रही हैं। उनको देखकर अंदाज़ा लगाओ कि इसके बड़े ऐसे हैं तो ये बच्ची भी अच्छा जीना करेगी।
अगर तुम अपने सास की कदर करोगे तुम्हारा शोहर जन्नत में जाएगा, अगर तुम सास की कदर करोगे तुम्हारी बच्चियाँ फिर वो अपने आने वाली सास के लिए ये देखकर कदर करेंगी और उनके दिलों में और अपनी दादी की कदर होगी। इस्तेमा से ये चीज़ तुम्हें लेकर जाना, ले जाओगे इंशाअल्लाह, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। अच्छा, दूसरी चीज़ भी सुनो, और क्या चीज़ ले जाओगे, और क्या चीज़ ले जाओगे? मेरे मुहतरम सामीन जी, अपने बच्चों को अच्छी तरगीब देना ले जाओ। इसे कहते हैं तरबियत देना, तरगीब देना और समझाना लेकर जाओ। अपने औलाद के सिलसिले में अपनी नीयत को बदल कर जाओ, अपनी औलाद के सिलसिले में और अपनी नीयत को बदल कर जाओ। सहाबा इकराम जब बच्चे पैदा होते तो बहुत खुश होते और खुश होकर जो खुशी मनाते कि मेरा बच्चा दीन के लिए काम आएगा, मेरा बच्चा अल्लाह के दीन की खिदमत करेगा, मेरा बच्चा रोज़ा रखेगा, मेरा बच्चा जिहाद करेगा, हाँ, मेरा बच्चा जिहाद करेगा। माँओं के ये जज्बे होते थे, माँओं के ये जज्बे होते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, जब उनको बेटा पैदा हुआ अब्दुल्ला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाकर बोले, या रसूलल्लाह, मेरे बच्चे के मुंह में और तुम्हारी तहनीक, तुम्हारा लुआब दहन, तुम्हारा थूक डालो, तुम्हारे जैसी हिम्मत और तुम्हारे जैसे जज्बे और तुम्हारे जैसी दीन की खिदमत मेरे इस बच्चे में आना, मेरे इस बच्चे में आना। अब हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु के घुट्टी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब पड़ा हुआ था, बचपन से ही आप शजी थे। हर गज़वे में, हर मार्के में पेश पेश रहे। एक मर्तबा जब वो अल्लाह के रास्ते में निकल रहे थे ये गज़वे के लिए, तो उन्होंने वो ज़िरा पहनी, लोहे का लिबास, कोई तलवार मारे या बर्चा मारे तो भी नहीं लगे जैसा लोहे का लिबास आता है। और मिलने अम्मी के पास आए हज़रत अस्मा के, तो हज़रत अस्मा ने कहा, क्या बेटा ये ज़िरा पहन लिया, तू बचकर आएगा तो मुझे खुशी नहीं होगी बेटा, तू शहीद हो जाएगा तो मुझे खुशी होगी। ये ज़िरा तो बुज़दिल लोग पहनते हैं बेटा, तेरी घुट्टी में तो रसूलुल्लाह का थूक पड़ा हुआ है। ये जो ज़िरा है कौन पहनते हैं? बुज़दिल लोग पहनते हैं। तो माँ ने अपने बेटे को ज़िरा उतरवा के अल्लाह के रास्ते में भेजा। माँ का जज्बा है मेरा बेटा शहीद हो जाए, और आज की माँ ये चाहती है मेरा बच्चा ओढ़ लेके सो जाए, नमाज को भी ना जाए, मेरा बच्चा कुरान पढ़ने भी ना जाए, और मेरी बच्ची काम भी ना करे, सुबह भी ना उठे। माशाअल्लाह, कितना अच्छा ये मदरसा है। हमने अभी इस मदरसे के और तकरीबन बच्चों का हमने इम्तिहान लिया, कितने अच्छे अंदाज़ में कुरान पढ़ रही हैं। जितनी औरतें यहाँ पर सुनने के लिए आई हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि हर घर में हर मस्तूरात अपने घर जाके
अपनी बच्चियों को इस मदरसे में दाखिला कराएं ताकि वो अच्छे से अच्छा कुरान पढ़े और उनकी अच्छे से अच्छी तजवीद हो। कम से कम ये भी लेको नहीं गए तो कैसा इज्तिमा से। और जिन बच्चियों ने कुरान पढ़ा इस मदरसे में, और वो माँ और वो बहन, वो दादी, वो नानी जिनके बच्चे यहाँ कुरान पढ़े, घर में मुसल्ला बिछाकर उनको ना दे कि कुरान पढ़ने के लिए, फिर इज्तिमा सुनने का फ़ायदा क्या होगा? इज्तिमा सुनने का फ़ायदा क्या? कुरान पढ़ के सिर्फ क्या बंद करके रखें? मौलाना इलियास साहब का ख़ानदान ऐसा था, शेख ज़करिया अलैहि रहमा का ख़ानदान ऐसा था, मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान ऐसा था, कासिम नानोतवी अलैहि रहमा का ख़ानदान ऐसा था। घर में बारी लगाए थे, 24 घंटा कोई ना कोई कुरान पढ़ते रहना। पहले बूढ़ी अम्मी पढ़ेगी, फिर उसके बाद जब उन्हें उठा देंगे मुसल्ला तो वही मुसल्ले पर दूसरे बैठकर फिर पढ़ेंगी। 24 घंटा कुरान चल रहा है घर में और 24 घंटा नमाज चल रही घर में। औरतों ने ऐसी तरतीब बना के घर में कुरान पढ़ रही। हमारे घर के हर कमरे में मोबाइल चलता है। बच्चे अलग मोबाइल चला रहे हैं उनके कमरे में, मर्द जोर अलग कमरे में मोबाइल चला ले रहे हैं, बूढ़ा बूढ़ी बाहर सोफे में मोबाइल चला ले रहे हैं। हर घर में, हर घर के हर कमरे में कुरान तो क्या पढ़ा जाता, हर जगह मोबाइल ही मोबाइल चल रहा। माँ बाप से छुप को बच्चे देखते ही, सास ससुराल से सुन छुप को बहू बेटा देखती हैं, और बहू बेटे से छुप को सास ससुरे देखती हैं। इज्तिमा से ये चीज़ लेकर जाओ कि किस तरीक़े से हम अपने बच्चों को तरगीब देकर दीन वाला बनाना। सहाबिया मस्तूरात और दूध पीते बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी रमज़ान में कि ये रोज़े का वक्त है। घर में कोई चीज़ ना हो खाने के लिए और बच्चों को खिलौनों से खिलाकर और जो सुला देते थे, अल्लाह के मेहमानों को खाना खिलाते थे। छोटे छोटे बच्चों में ये जज्बे थे। उहद की लड़ाई के लिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं तो एक बच्चे आकर कहते हैं, या रसूलल्लाह मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। नहीं, तो बच्चा है। बाप से सिफारिश कराया, मंजूर नहीं हुई। चाचा से सिफारिश कराया, मंजूर नहीं हुई। और फिर किसी बड़े ज़िम्मेदार से सिफारिश कराया, मंजूर हो गई। दूसरा बच्चा आकर बोलता है, या रसूलल्लाह मुझे भी ले चलो। कि नहीं, तू छोटा बच्चा है। नहीं, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, तुमने जो उसे इजाज़त दी है, अगर तुम उससे मेरी कुश्ती करा लो मैं उसे पछाड़ दूंगा। पिछले बार हम उम्रे के लिए गए थे तो हमें वहाँ के लोगों ने बताया, ये वो मस्जिद है, मस्जिद इस्तिराहा, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था। ये मैदान वो मैदान है, और जहाँ पर उहद के लिए मैदान, इसमें जो है उहद के लिए फ़ौज को सजाकर बच्चों की कुश्ती कराई थी। आज तक वहाँ पर मदीना की गवर्नमेंट ने और जो है वो कोई मकान बनाने से मना किया कि क़ियामत तक ये मैदान लोग देखना आके। कोई घर नहीं बने सरकार, और वो मैदान को मैदानी च रखे, मस्जिद के सामने का पूरा हिस्सा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है और दोनों बच्चों के अंदर कुश्ती होती है। अगर वो बच्चा जीत गया तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर दोनों को इजाज़त दे दी, चलो दोनों चलो उहद के लिए, दोनों चलो उहद के लिए। अंदाज़ा करो मेरे मोहतरम माँ बहनों, छोटे बच्चों में दीन पर चलने का जज्बा कैसा था, वो माँ कैसी तरबियत करी होगी।
वो माँ कैसी तरबियत करी होगी, वो माएँ अपने बच्चों की कैसी तरबियत करी होगी। आप तुम ये चीज़ ले जाओ। अब इज्तिमा होने वाला तुम्हारे गांव में, अब तुम तरगीब दो अपने घर के मर्द को, तुम अपनी तरगीब दो अपने बच्चों को कि बेटा तुझे दीन की खिदमत करना, बेटा तुझे दीन का काम करना, बेटा तुझे अल्लाह के रास्ते में निकलना। तुम्हारी तरगीब कहाँ तक काम आती है? देखो, कोई गुनाह की बात नहीं है जी। माँ सोचती है अपने बच्चे के बारे में, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा नौकरी करे, मेरा बच्चा बल्ला के पैसे कमाए। फिर ये चीज़ तो ऐसा गुनाह कबीरा तो नहीं है, लेकिन माँ ये भी तो समझना चाहिए मेरा बेटा नमाजी बने, मेरा बेटा दीन सीखे, मेरे बेटे की तरफ से 4 आदमी दीन में आए, ये भी तो सोचना चाहिए। खाली उधर ही सोचे तो कैसा होता है, खाली वही सोचे तो कैसा होता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने आखिरी उम्र में जब यजीद पर लोग सब बैत करने लगे, वे आप तो बचपन से ही शजी थे और बदुनवानी को हरगिज़ पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने यजीद के हाथ पर बैत नहीं की, मक्का में क़याम फरमाया, मक्का में क़याम फरमाया और लोग उनकी बात मानने लगे और वहाँ पर सारे अहकाम पूरे चलते थे हज़रत अब्दुल्ला के हाथ पर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो यजीद की तरफ से और लोग आते थे फ़ौज दर फ़ौज और इनको तंग करते थे, मारते थे, परेशान करते थे, यहाँ तक कि हुज्जाज इब्न यूसुफ भी और इनके दर पे हो गया। तो माँ ने कहा हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कि बेटा, ज़िल्लत की सुलह करने से इज़्ज़त वाली शहादत की मौत अफजल है। बेटा, ज़िल्लत की सुलह से इज़्ज़त वाली शहादत की मौत अफजल है। शहादत की मौत अफजल है। तो बेटे ने इरादा कर लिया कि कुछ भी हो, अब तो इंशाअल्लाह उनसे मुकाबला होकर रहेगा। अच्छा ठीक है। मुकाबले से पहले अम्मी से मुलाकात के लिए आए। थोड़ा बुखार था, क्या अम्मी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? शायद आप रुखसत होने वाली हैं अल्लाह के पास। बोले कि बेटा, मैं अभी नहीं मरूंगी, जब तू शहीद हो जाएगा मेरी आंखें ठंडी करके तब मरूंगी। अल्लाह से जाकर कहूँगी कि अल्लाह, मैं अपने बच्चे को शहीद करा के आई हूँ तुम्हारे लिए, अपने बच्चे को शहीद करा के तुम्हारे लिए आई हूँ। अगर तू कामयाब हो जाएगा तो खुश हो जाऊँगी कि मेरा बेटा गाजी है और मैं गाजी की माँ हूँ। बातिल के सामने झुका नहीं, हक़ को लेकर खड़ा रहा, अल्लाह ने उसे गाजी कर दिया। जब वो निकले अपने माँ के पास से और आपको शहीद कर दिया गया और आपके जिस्म मुबारक को सूली पर लटकाया गया, 3 दिन आपका जिस्म लटका रहा, कोई उतारने वाला नहीं। 100 साल की उम्र माँ की,
100 साल की उम्र माँ की, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला की। आप आती हैं और आकर देखकर कहती हैं कि अपने बेटे के जो है जिस्म मुबारक को और अपने बेटे की लाश को कि औरतें रोना चीखना शुरू कर देती हैं, लेकिन आकर अपने बेटे की और नाश जो लटकी हुई है 3 दिन से, और वो भी उल्टा टांगा गया है, कहती है क्या इस सवार का घोड़े से उतरने का टाइम नहीं हुआ? वो कहती हैं लोगों से, क्या इस सवार का, इस घोड़े सवार का और इस शह सवार का घोड़े से उतरने का टाइम नहीं आया है? सूली को घोड़े से ताबीर करते। उतारने के बाद जब नहलाने के लिए गए और बदन के हिस्से अलग हो रहे थे, फिर जैसा कैसा नहलाकर और उनको मक्का के जन्नतुल मुअल्ला में दफन कर दिया गया। माँ की भी कब्र वहीं पर है और बेटे की भी कब्र वहीं पर है। और बेटे के मर के दफन होने के बाद और माँ ने कहा कि देखो लोगों, जब मैं मरूंगी मेरे बेटे के करीब में दफन करना, जब मैं क़ियामत में उठूंगी अपने बेटे के साथ उठूंगी, अल्लाह ताला से कहूंगी, ऐ अल्लाह मैं शहीद बेटे को लेकर तेरे पास आई। उम्रा गए सो लोगा, हज में गए सो लोगा, दोनों की खबरें देखकर और उन पर दरूद पढ़कर आते हैं कि जन्नतुल मुअल्ला में और माँ और बेटे करीब करीब में आराम कर। माएँ अपने बच्चों को हिम्मत देती थी, माएँ अपने बच्चों को दीन पर चलाती थी, माएँ अपने बच्चों को दीन पर कुर्बान होने के लिए तैयार करती थी, तैयार करती थी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मदरसा तो नहीं है, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के में रहते हैं, मदरसा भी नहीं है, कोई पढ़ाने वाला उस्ताद भी नहीं है, लेकिन माँ है हाजिरा, लेकिन माँ है हाजिरा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सीखी हुई है। माँ है हाजिरा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सीखी हुई है, और बच्चा छोटा है जो शोहर से सीखा वो बेटे को सिखा रही है। हमारे बच्चे बाड़े में गालियाँ देते रहते, कौन तो सिखाएं क्या हुआ उससे? माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, मामू मामी, चाचा चाची, जब ये लोग गालियाँ देते ना, वही गालियाँ बच्चे सीखते। कलमा बोले सर का बोल को नहीं सिखाते गालियाँ, कोसे गो में भी नहीं सिखाते, है तो भी बच्चे सीख लेते। माँ बाप इतना गालियाँ बोली, इतना गालियाँ बोली, बच्चों को वो गालियाँ याद हो गई। अलहम का सूरा याद करना बोले तो कितना टाइम लगता, गालियाँ याद करने टाइम। कई को बोले तो इतना बोल लेती ही बात, इतना लड़ लेती ही, इतना गालियाँ दे लेती ही, वो गालियाँ याद हो गई, वो गालियाँ याद हो गई। मदरसे में पढ़े नहीं तो भी गालियाँ याद हो गई। मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ, मदरसे में पढ़े बगैर भी बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीख सकते, और जैसा तुम्हारे बच्चे गालियाँ सीखी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हाजिरा ने सीखा और हाजिरा ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को सिखाया। इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे, माँ ने ये सिखाया कि बेटा ये तुम्हारे अब्बू हैं, वो अल्लाह के नबी भी हैं, उन्होंने जो बोलते उसके लिए राज़ी रहना। और ये सिखाया अम्मी ने अल्लाह के लिए क़ुरबानी देना, अल्लाह के लिए क़ुरबान होना, अल्लाह के लिए और जो है अल्लाह के रास्ते में निकलना, अल्लाह के लिए हर चीज़ को छोड़ देना, अल्लाह के लिए राहत को छोड़ना, यहाँ तक कि अल्लाह के लिए जान भी क़ुरबान कर। अब चले गए
अपने अब्बा के साथ आकर कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, बच्चे को मेरे साथ भेजो तैयार करके कुर्बानी के लिए। और माँ तैयार करके भेज रही हैं। माँ स्कूल को तैयार करके भेजती है, नानी गाँव जाता है तो तैयार करके भेजती है, बच्चा टूर जाता है तो तैयार करके भेजती है। मारने ले आते होंगे तो कौन तो तैयार करके भेजती है? इसका गला काटने ले आते होंगे तो कौन तो माँ तैयार करके भेजती है? वो तो हाजिरा को ये शरफ़ हासिल है, मैं अपने बच्चे को अल्लाह के लिए कुर्बानी दूंगा, तो वो माँ बच्चे को तैयार करके भेज रही है। क्या इज्तिमा सुनती और क्या ज़िंदगियाँ बदलती। कम से कम बच्चों को तो बदल लो, ज़रा बच्चों को तो हाथ को ला लो। माँ का पूरा ध्यान क्या रहता बोले तो बच्चा मेरा बन को रहना, जोरू का बन को नहीं रहना। ये माँ की प्रॉब्लम रहती है। बच्चा अपने तरफ से गलती करे तो भी जोरू को उंगली लगाती रहती, उनिच करी। तेरी तरबियत में दम रहा तो उन कहीं जाता बाजू को। तू बचपन में सिखाने की चीज़ें सिखे रही ना, बच्चे को दीन सिखाती, समझ सिखाती, कदर सिखाती, तो वो चीज़ें सिखे ही नहीं ना। एक हिकायत हज़रत पीर जुल्फ़िकार साहब फरमाया करते थे, अल्लाह उनकी उम्र में आफ़ियत के साथ दराज़ी अता फरमाए। 4 औरतें एक देहात में कुएं के पास पानी ले जाने के लिए आई हैं। तो एक बच्चा गया, हसीन खूबसूरत, बेहतरीन लिबास, सूट बूट कोट। तो माँ इधर जो है कि कुएं पर पानी सेन रही है या पानी निकाल कर भर रही है। तो उस औरत ने बोली कि देख मेरा बेटा डॉक्टर बन रहा है। तो दूसरी औरतें बोली कि माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थोड़ी देर के बाद दूसरा बच्चा आया, वैसा पैंट पटलून और सूट बूट समझ के साथ, कि बोली कि देखो मेरा बेटा इंजीनियर बन रहा है। सारी औरतें बोली माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थोड़ी देर के बाद तीसरा बच्चा आया कि माशा, वो जो सूट बूट पटलून पता नहीं कैसा कैसा। तो और वो औरत भी बोली फ़ख्र करते हुए माशाअल्लाह, देखो मेरा बेटा जा रहा है और ये मेरा बेटा मास्टर बन रहा है। तो सारे लोगों ने बोले माशाअल्लाह। गरीब गुरबा थी और उन भी पानी सेन लिया, पानी भर लिया और पानी लेकर आ रही हैं। और चलते चलते में ये एक बच्चा आया, ये पैंट बुशर्ट पे तो नहीं है और मामूल पुराने पैजामा जुब्बे में है, और दूर से अपनी अम्मी को देखा और अपना बस्ता और जो सीने को लगा के कंधे पे रख लिया, दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आया। माँ का पसीना पूछा, माँ के सर पे जो मटका था वो अपने कंधे पे रख लिया और अपना जो बस्ता था और माँ के हाथ में दिया छोटा सा। तो वो माँ बोली ये मेरा बेटा है, ये आलिम दीन बन रहा है, आलिम दीन बन रहा है। वो 3 औरतें धूप में पानी सेन रही थी, पानी ला रही थी। उनके बेटे देखकर अजनबी के जैसे जा रहे थे और वो तरबियत माँ खुद दे रही थी। ये बच्चा जो करीब आया, वो ये माँ अपने बच्चे को ऐसे तैयार कर रही थी। तो उस वक्त में उन औरतों ने कहा, हमारे बच्चे आज भी हमसे दूर हैं, शादी के बाद भी हमसे दूर रहेंगे। जो बच्चे दीन सीख रहे हैं, दीन पढ़ रहे हैं, अब भी हमसे करीब हैं, शादी के बाद भी हमसे करीब रहेंगे। ऐसा बच्चों को सिखा लिए तो ना। इज्तिमा से ये ले जाने की चीज़ है, ये ले जाओ जी। सास की खिदमत लेके जाओ, घर को जन्नत बनाओ,
तुम्हें खुद खातून जन्नत बनो, सास की खिदमत करके और घर के बड़े लोगों की खिदमत करके औरतें काम करना छोड़ देंगी तो समझो बड़ी क़यामत तो बाद में आएगी, तुम्हारे घर में क़यामत पहले आएगी। जिस घर में औरतें काम नहीं करेंगी और क़यामत वहीं शुरू हो गई। अब क़यामत क्या है? लड़ाई झगड़े। औरतें जब कामचोर हो जाएं, लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में, और क्या होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह जी। तो अपने घर को, अपने बच्चों की तरबियत देने का सबक ले जाओ और अपने बच्चों को अपना बनाओ, दीन सिखा के बनाओ। डॉक्टर बनने वाला बच्चा नहीं करीब हो सकता तुम्हारे, इंजीनियर बनने वाला बच्चा जिसके अंदर अल्लाह का डर ना हो वो तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, इल्ला माशाअल्लाह, मुस्तस्ना हर चीज़ में है। सहाबिया मस्तूरात तो ऐसी होती थी और अपने बच्चों को जो है ना कि ऐसी तरबियत करती थी, अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान होने का जो है ये तैयार करती थी। अब ये कैसे मालूम हुआ? बाप शोहर ने कहा बीवी को बच्चे को भेजो, बच्चे को तैयार करके भेज दिया, ले जा रहे हैं। कैसे मालूम हुआ? बच्चा कितना बना हुआ है, वो छोटी उम्र में वो बच्चा कितना बना हुआ है, 10-12 साल की उम्र में, और कितना उसका जहन बना हुआ है। ये कैसे मालूम हुआ? शैतान के इम्तिहान लेने से मालूम हुआ। नहीं तो क़यामत तक लोगों को पता ना लगता कि वो माँ ने कैसी तरबियत करी बेटे की। शैतान ने आकर बोला, अरे भाई मत जाओ। न कहा क्यों? ये जो तुम्हारे अब्बा कुर्बान करने ले जा रहे तुमको। नहीं, मेरे अब्बा ऐसा नहीं कर सकते, शफीक और मेहरबान है। नहीं नहीं, अल्लाह का हुक्म है, तुम्हारा गला काट देंगे। ओहो, अगर मेरे अब्बा को अल्लाह का हुक्म है मुझे ज़िबा करने का, तो एक इस्माइल क्या 1000 इस्माइल ज़िबा होने के लिए तैयार है। ये सबक किसने सिखाया? कौन से मदरसे में सिखाया? कौन से उस्ताद ने सिखाया? मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह के नाम पर कटना मरना, अल्लाह के नाम पर कुर्बानी देना माँ ने सिखाया। माँ ने। सिर्फ ये इरादा कर लेते मेरा बच्चा डॉक्टर बनना, मास्टर बनना और वकील बनना और जो है इंजीनियर बनना, पैसे कमाना, मेरे हाथ में ला के डालना। मेरे मोहतरम माँ बहनों, ये गुनाह कबीरा तो नहीं है, लेकिन ये भी तो सोचो कि मेरा बच्चा नमाजी बनना, रोज़ेदार बनना, दाढ़ी वाला बनना, सुन्नत वाला बनना, अल्लाह के रास्ते में जाने वाला बनना और लोगों को दीन पर लाने वाला बनना। वो कौन नियत करेगा? अपने बच्चे के सिलसिले में माँ नियत नहीं करेगी, माँ मेहनत नहीं करेगी, दूसरे लोग कौन मेहनत करेंगे? बच्चा तुम्हारा, मेहनत कोई और करे। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, देखो हर आदमी कहीं ना कहीं जाए, कोई ना कोई चीज़ लेकर आता है। जब इज्तिमा को आते हैं ऐसी चीज़ें घर ले जाको उस पर अमल करना पड़ता है। एक कान से सुनी, दूसरे कान से छोड़ डाली बोले तो आना जाना भी बेकार चले जाता। सवाब तो मिलता जो अल्लाह ताला देने वाले हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह देंगे भी, लेकिन हमारी तरबियत और हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। तो ले जाएंगे इंशाअल्लाह, बच्चों की तरबियत भी ले जाएंगे। अल्लाह बेहद कबूल फरमा ले, अल्लाह बेहद कबूल फरमा ले, अल्लाह बेहद कबूल फरमा ले। अच्छा ये भी सुनो, फिर तीसरी बात भी सुनो। अभी क्या ले जाना तुम्हें? ये मौका इज्तिमा का है। तुम 2 जिले के आदमी आते हैं तुम्हारे गांव में। अब क्या नसीबा तुम्हारा। पूरा कर्नूल जिला आता है और पूरा कड़पा जिला आता है, फिर अतराफ़ के लोग भी आती। 2 जिला के आदमियाँ तुम्हारे यहाँ इज्तिमा के लिए आती हैं। अब कितना बड़ा इज्तिमा, दिल्ली मरकज़ से बुज़ुर्ग आती। ये जो इज्तिमे होते हैं
आम हिदायत का मौका होता है। ये जो बड़े इज्तिमा रहती, आम हिदायत के मौके रहते, अल्लाह ताला की रहमत उमूमी तौर पर बरसने की जगह होती है। उसमें तुम्हें 5 कामा करने का रहता। ये स्पेशल औरतों के काम है, ये स्पेशल औरतों के काम है। 5 काम औरतें करना, याद रहेगी बात इंशाअल्लाह जी। पहला काम रोज़े रखना। पहला काम रोज़े रखना। मर्द आदमी मैदान में जाएगा, मर्द आदमी कमाने जाएगा, मर्द आदमी बाज़ार में जाएगा, मर्द आदमी और मेहनत के कामों में जाएगा। औरतें घर में रहती हैं, घर के काम के साथ इज्तिमा के लिए रोज़े रखना, इज्तिमा के लिए रोज़े रखना। मैं मीरठ में पढ़ रहा था, सरधन में एक इज्तिमा हुआ था। सरधना मीरठ उत्तर प्रदेश में इज्तिमा हुआ था। हर गांव की कारगुजारी में कितनी औरतें रोज़े रखी बोल के जो आया था, 1.5 लाख औरतें रोज़ा रखे थे उस पूरे इलाके में। 1.5 लाख औरतें रोज़ा रखे थे उस पूरे इलाके में। वो तकई को हमारा करनुल 2018 का जो इज्तिमा हुआ था, हमारे इस इज्तिमा की कारगुजारी में, हमारे इज्तिमा की कारगुजारी में 12,000 औरतें रोज़ा रखे थे। 12,000 औरतें रोज़ा रखे थे इज्तिमा के लिए। यहाँ तक के हमारी बेतम चरले की औरतें भी रोज़ा रखे थे। पहला काम औरतों का रोज़ा रखकर इज्तिमा की कामयाबी के लिए दुआ करना। करेंगे इंशाअल्लाह, रोज़ा रखेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरा काम है औरतों का, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करना इज्तिमा के लिए। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करना इज्तिमा के लिए। फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ कबूल होती है, लेकिन औरतें अपने घर में मुसल्ला बिछाकर फ़र्ज़ नमाज पढ़ना, नमाज 5 वक़्त नहीं पढ़ने वाली औरत भी इज्तिमा और इसके लिए दुआ करना बोल के मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़। नमाज तो अल्लाह का हुक्म है, किसी के लिए माफ़ नहीं है। ये कबूलियत का बहाना है अल्लाह का। इंशाअल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ के हर फ़र्ज़ नमाज के बाद हम जो है दुआ कर इज्तिमा की कामयाबी के लिए। और तीसरा काम है मस्तूरात का, रोज़ाना कुछ न कुछ सदका अदा करना, अपने घर आने वाले गरीबों का और आसपास के फ़कीरों को और आसपास के गरीबों को कुछ न कुछ सदका इस नीयत से अदा करना, अल्लाह हमारे इज्तिमा को कामयाब करे। अल्लाह हमारे इज्तिमा को कामयाब करे। ये तीसरा काम है। रोज़ा रखना, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करना और सदका अदा करना। और चौथा काम मस्तूरात का, रोज़ाना सूरे यासीन पढ़कर कुरान की तिलावत जो उन्होंने तय कर लेकर रख ले थी, रोज़ाना आधा पारा, रोज़ाना पौ पारा, रोज़ाना 1 पारा, अपने मामूल वाले तिलावत के साथ सूरे यासीन रोज़ाना पढ़कर और इज्तिमा की कामयाबी के लिए दुआ कर। घर में रहने वाली औरतें और इसको और मजबूती के साथ इस अमल को करना। घर में 4 औरतें हैं, 4 औरतें बैठकर कुरान पढ़ना। घर में 4 औरतें हैं,
4 औरतें कुरान पढ़ने के बाद सूरह यासीन पढ़ लेना और जो है दुआ कर लेना। 2 जने हैं तो 2 जने, 3 जने हैं तो 3 जने, 1 जने हैं तो 1 जने, रोज़ाना मामूल के मुताबिक जो कुरान आप पढ़ते हैं और वो कुरान पढ़कर उसके साथ यासीन पढ़कर इज्तिमा की कामयाबी के लिए दुआ कर। अगर कोई घर में पढ़े हुए लोग तो हैं लेकिन कुरान पढ़ते नहीं, उन्होंने भी इज्तिमा की कामयाबी के लिए आज ही से कुरान पढ़ना शुरू करें। ये औरतों का स्पेशल काम है। औरतों की तिलावत का असर इज्तिमा में नज़र आएगा, इज्तिमा में नज़र आएगा। बाज़ अल्लाह वाले बताते हैं कि माशाल्लाह इस इज्तिमा में औरतों की बहुत मेहनत रही। एक बार लखनऊ के इलाके में एक इज्तिमा हुआ। मक्का से मौलाना सईद खान साहब आए थे। मक्का से मौलाना सईद खान साहब उस इज्तिमा के लिए आए थे जो लखनऊ के अतराफ़ में जो इज्तिमा हो रहा था। ये तकरीबन 50 साल पहले की बात होगी। तो इज्तिमा की आखिरी दुआ से पहले और जब मजमा जमा हो रहा था, हज़रत को जो कश्फ हुआ, यह अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ, यह अल्लाह ने उनके दिमाग में बात डाली। बोले यहाँ की औरतों ने इस इज्तिमा के लिए बहुत मेहनत की है। सुनने वालों को समझ में नहीं आया, सुनने वालों को समझ में नहीं आया। सुनने वालों ने सोचा भाई पेंडाल लगाने वाले मर्दवाने, खड्डे खोदने वाले मर्दवाने, जगह साफ करने वाले मर्दवाने, आदमियों बुला लेकाने वाले मर्दवाने, हज़रत क्या की औरतों की मेहनत रंग लाई वो को बोलती हैं। ये अजीब बात है। और इज्तिमा के बाद वहाँ के लोगों से कारगुजारी पूछी तो वहाँ के लोगों ने बताया कि हमारे इलाके में 10,000 औरतों ने रोज़े रखे हैं और रोज़ाना 40-40 यासीन पढ़ने वाली और कम से कम 30,000 औरतें थी और कम से कम सदका करने वाली और 1 लाख औरतें थी और जिन्होंने अपने जेवर तक भी अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। और वो उन औरतों की नेकियों का असर अल्लाह ताला वो इज्तिमा की नूरानियत में दिखा रहे थे। इसलिए मेरे मोहतरमा बहनों, आपकी तिलावत और आपकी दुआ और आपके सदका और आपके रोज़े का असर और वहाँ पर इज्तिमा में दिखना चाहिए। करोगे इंशाअल्लाह। अच्छा, 5वीं बात सुनो, 5वीं बात सुनो। हमारे अमीर साहब हाजी गफूर साहब बोलते थे, को से तो गाँव से जमात निकलिएगा तो वो मर्दवाने का कमाल नहीं बैकुआ का कमाल बोलते थे। न कहीं को हज़रत निकलने का मर्दवाना तो जी कहते नहीं नहीं, घर की बई को राइट बोली तो कहते मर्दवाना जाने का, घर की माँ तैयार करी तो कहते बेटा जाने का, घर की बीवी तैयार होको जाओ को बोली तो कहते और मर्द जाने का। जी, अगर कोई मर्द जमात में निकलता है बोले तो उसमें औरतों की भी कुर्बानी होती है। अगर किसी गाँव से जमात निकली बोले तो औरतों की कुर्बानी उसमें ज़्यादा होती है। इसलिए मेरे मोहतरमा बहनों, तुम ये नियत लेकर जाओ यहाँ से, अभी तुम्हारे यहाँ इज्तिमा है और ये इज्तिमा का जो 5वां काम है, तुम ये नियत लेकर जाओ इस इज्तिमा से, हमारे घर से 1 आदमी या 2 आदमी इज्तिमा से पहले या इज्तिमा से अल्लाह के रास्ते में भेजना इंशाअल्लाह। ये 5 काम औरतों के ज़िम्मे। तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह, तुम्हारे घर से बच्चों को, मर्दों को, बड़ों को तैयार करके अल्लाह के रास्ते में भेजोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को ये मेहनतों के करने की तौफीक अता फरमाई। देखो, पूरे बयान के अंदर मैं 3 बातें बताई हूँ तुम्हारे को। ये 3 चीज़ें तुम्हारे घर को लेकर जाना। पहली चीज़, घर के बड़ियां की और सास की खिदमत लेकर जाना। दूसरी चीज़,
और अपने बच्चों की तरबियत, उनको समझाना और उनको दीन की खिदमत के लिए बढ़ाने की जो है फ़िक्र तुम्हें ले जाना। अब तुम्हें तरबियत करना अपने बच्चों की। तुम्हारे बच्चों को तुम्हारा नहीं अल्लाह का बनाओ, तुम्हारे बन जाते हो। और तीसरा, इज्तिमा के ये 5 काम ले जाना। तुम्हें इज्तिमा के ये 5 काम ले जाना। रोज़ा, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद की दुआ, सदका, और फिर कुरान की तिलावत यासीन के साथ, और 5वां तश्कील अपने घर के मर्दों की इज्तिमा से पहले, इज्तिमा से, और हर घर से 1 या 2 आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलना। ये तीनों चीज़ें ले जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला बेहद कबूल फ़रमाए। अल्लाह आप लोगों के इस इज्तिमा के सुनने को बेइंतहा कबूल फ़रमाए, और आप लोगों को भी और अपने मर्दों को भी समझा कर अल्लाह के रास्ते में बार बार निकलने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूर इल्हाम फरमा। अल्लाह, जो बातें कही सुनी गई, कहने वाले सुनने वाले सभी मुहताज हैं। अल्लाह, सभी को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, सबके घरों में बरकत फरमा। अल्लाह, सबकी दुआओं को कबूल फरमा, सबके बच्चों को दीन वाला दीनदार बनने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ज़मीनी आसमानी बलाओं से हम सब को महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। आत्मकुर में होने वाले इस इज्तिमा को कामयाबी से सरफराज फरमा। हर आने वाले का तो इस्तकबाल फरमा। अल्लाह, इज्तिमा से पहले हर घर का एक आदमी तेरे रास्ते में जमात में निकलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, इज्तिमा से भरपूर जमातें निकलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मर्दों को भी कबूल फरमा, मस्तूरात को भी कबूल फरमा। अल्लाह, हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारा ये जो सफ़र होने वाला है अभी, अल्लाह सफ़र को भी आसान फरमा। आगे से, पीछे से, दाएँ बाएँ, ऊपर नीचे से ईमान व अमाल की, सामान और सवारियों की हिफाजत फरमा। अल्लाह, इस मदरसे को क़यामत तक के लिए आबाद और शादाब फरमा। इस मदरसे में जिन बच्चों ने आज इम्तिहान दिया, अल्लाह उनके इम्तिहान देने को कबूल फरमा, उनके पढ़ने को कबूल फरमा। अल्लाह, इस मदरसे के चलाने वालों को, अल्लाह इस मदरसे में पढ़ाने वालों को, इस मदरसे में मदद करने वालों को, इस मदरसे से मोहब्बत रखने वालों को अल्लाह दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि।